हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू ऑफलाइन क्लासेस। ये हमारा पार्ट 2 है जो हमारा चल रहा है आपका मोलैलिटी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट पे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो कंसेप्ट है मोलैरिटी क्या चीज़ है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। आज हम उनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, उनको कैसे हमने अप्रोच करना है। ठीक है जी, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है हम देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए बनिए रहेगा लास्ट तक। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सोल्यूशन। याद रखिएगा हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%। तो पहले यही कहा गया है, जो गिवन है उसको लिखो। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का, वाटर में है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, लेबल्ड एज 10% बाय मास। तो मतलब मास ऑफ सोल्यूट मतलब कौन, ग्लूकोज, मुझे पता है 10 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है जी, 100 ग्राम। ऑब्वियसली जब उन्होंने कहा है 10% बाय मास है तो 100 ग्राम में 10 ग्राम कौन हुआ, ग्लूकोज हुआ। कहता व्हाट वुड बी दी मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, निकालिएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। मैंने एक बात हमेशा कही है, जब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन होता है तो उसके फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख लेना है। पहले ही क्या लिख लेना है कि डेंसिटी इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। अब चेक करो, मुझे क्या पता है, मुझे मास ऑफ सोल्यूशन पता है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 100 डिवाइड बाय 1.2। ये ग्राम पर एमएल है, वो भी ग्राम था, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगी जी, ध्यान रखिएगा। अब कहता है मोलैरिटी निकाल लो, और मोलैरिटी तो फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताया था मैंने, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम ले ली जाएगी जी। देखो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास क्या है सोल्यूट का, हाँ 10 ग्राम है जी। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ग्लूकोज का मोलर मास याद रखिएगा 180 होते हैं जी। ये छोटे मोटे आपको याद होने चाहिए जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ गए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जी ये 100 डिवाइड बाय 1.2। तो 1.2 पर जाएगा, याद रखिएगा कि मिलीलीटर में है तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, मोलैरिटी। ध्यान रखिएगा, कैपिटल हमारा कैपिटल में आ जाएगा, फिर हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। इसको आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो मोलैरिटी जो है आपकी वो मेरे ख्याल से 0.667 आएगी। 0.667 दैट इज 0.667 कैपिटल है। और बात रही बच्चे मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, वही अगेन 10/180। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना होगा, गिवन है जी। सॉल्वेंट का मास गिवन नहीं है, गिवन है देखो 100 में से 10 गए, ये सॉल्यूशन का मास है तो सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90। ये ग्राम में है तो 1000 मल्टीप्लाई होगा जी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है मोलैरिटी का वो भी आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 0.618 आएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 0.618 स्मॉल एम। स्मॉल एम यूनिट लगा लिए रखिएगा, क्या यूनिट्स होती हैं, मोल पर केजी, मोल पर लीटर, यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा। चलो जी, आसान था क्वेश्चन, है ना। अब कहता है सेकंड क्वेश्चन, कहता है कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, आराम से, वही अप्रोच है हमारी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो गिवन है लिखना है, और जो निकालना है उसको भी देखना है कि हम निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। कमर्शियली अवेलेबल सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का, कहता इज 15% H2SO4/weight। तो अगेन वही बात हुई कि 50% है, इसका मतलब जो मास है आपके H2SO4 का जो कि सोल्यूट है वो 15 ग्राम है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ,
100 ग्राम, सेम चीज है जी। डेंसिटी अगेन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है जी हमें, 1.1 ग्राम ml इनवर्स। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो अगेन हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 डिवाइड बाय डेंसिटी 1.1, अगेन इस ml में आएगी बच्चे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वो कहता है मोलैरिटी निकालो। तो मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम चल रहा है, देखो कितना आसान है, आसान है बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो 15 ग्राम क्या है, सोल्यूट का मास है गिवन। मोलर मास H2SO4 का कितना होता है जी, गिवन है 98, 98 हो गया नंबर ऑफ मोल्स आगे सोल्यूट की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइड बाय 1.1, तो 1.1 यहाँ जाएगा, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि मिलीलीटर में है। तो आंसर आ जाएगा जी हमारा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी मोलैरिटी मेरे ख्याल से आ जाएगी, देखिए कितनी आती है मोलैरिटी, 1.683 आ जाएगी मेरे ख्याल से, 1.683 कैपिटल है, ये मोलैरिटी आ गई। फिर कहता है नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी को मैंने बताया था हम मोलैरिटी से निकाल सकते हैं, डिस्कशन की थी। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो आसान है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, नॉर्मेलिटी जो होगी जी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी की वैल्यू पता है, n फैक्टर क्या होता है जी, चेक करिए सोल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड है, एसिड का n फैक्टर क्या होता है कि कितने H पॉजिटिव वो दे सकता है। तो फॉर्मूला सबको पता है, H2SO4 होता है, तो ये 2 दे सकते हैं जी हाइड्रोजन, मतलब H पॉजिटिव सोल्यूशन में, तो n फैक्टर 2 होगा इसका। मोलैरिटी आपको पता है, तो इसकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। 3.366 कैपिटल है, ध्यान रखिएगा उस बारे में। तो अगेन लास्ट में क्या कहा गया, मोलैरिटी निकाल दो। मोलैरिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी, देखो जरा, फॉर्मूला सबको पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, यही होंगे, देखो 15 अपॉन गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और आपका मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट का पता है, सोल्यूशन का पता है, तो 100 माइनस 15 कर दीजिएगा, आपका आंसर 85 आ जाएगा। ग्राम है, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा। तो आंसर आएगा 1.8 स्मॉल m। आसान थी चीजें, क्वेश्चन आसान था बिल्कुल, आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है, याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होता है, उसको सोचना कैसे है, सोचना कैसे है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी याद रखें, जो मास होता है सॉल्यूशन का, वो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट होता है, उसका भी हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सोल्यूट 15 है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का भी पता होना चाहिए, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि हमारा एक टॉपिक रहता है डाइल्यूशन लॉ। तो डाइल्यूशन लॉ को करते हैं बच्चे, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूशन लॉ।